ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 दिसंबर 2020। तो चलिए हम सभी बाबा को याद करते हैं कि बाबा ने हमें चुना। इतने दुनिया की भीड़ में से बाबा ने हम सभी अपने बच्चों को एक एक करके बाबा ने चुना और हमें एक बगिया में समेट कर बाबा रख रहे हैं। सबको कली से फूल बना रहे हैं। सारे हमारे मन के कांटे जो थे ना, उन सबको चुन चुन कर बाबा निकाल रहे हैं इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा। चलिए हम सभी प्यार से, आदर से, आराम से बैठें और बाबा को फील करें कि बाबा की किरणों की छत्र छाया में मैं मस्तक मणि आत्मा अपनी परमात्मा एनर्जी को स्वयं में फील कर रही हूँ और उसी याद में मैं बाबा की मुरली सुन रही हूँ। मीठे बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक पिता से लगाओ। बाबा ने तकदीर ऊंची बनाने की बहुत सुंदर विधि बताई कि किसी से भी बात करो तो क्या समझना है कि यह भी एक आत्मा भगवान का प्यारा बच्चा है। तो ऐसे देखेंगे ना तो बुद्धि का योग कहाँ रहेगा? पिता की तरफ, ज्ञान की तरफ। सामने वाले की देह को देखेंगे ना तो उसकी कमी कमजोरी भी दिख जाएगी, लेकिन प्रकृति में आत्मा देखकर बातें करेंगे तो आत्मा के सारे गुण दिखेंगे और उसमें अवगुण छिप जाएंगे। और अवगुण छिप जाएंगे तो फिर हम उसे उठा नहीं सकेंगे, और यदि हम अवगुण नहीं उठाएंगे तो हमारे पास स्टोर क्या होगा? जो हम उठाएंगे, गुण उठाएंगे, गुण देखेंगे तो हम बन गए गुणग्राही, हंस बुद्धि। वही बाबा बोल रहे हैं, तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई सी बातें करके बुद्धि का योग एक भगवान से लगाओ। और यदि कोई निंदा ग्लानि कर रहा है, हाँ, जिससे मन फंसता है, तो इस कथा को समझिए। एक बार की बात है, एक गुरु के पास बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनमें से सारे शिष्य तो गुरुजी को मानते थे, उनकी बात पे चलते थे, लेकिन एक शिष्य था, उसको जब भी मौका मिलता था ना पीठ पीछे गुरुजी की शिकायत करता था। और गुरुजी के पास बताने वाले की कमी नहीं थी, उनको लोग बता देते थे, उनके चहेते बच्चे कि गुरुजी आपके बारे में वो ऐसे बोल रहा था। गुरुजी मुस्कुरा देते थे। तो इस तरह से चल रहा था, गुरुजी इसको नहीं बोलते थे कुछ, और वो अपने जो उसकी आदत थी वो चल ही रहा था। तो एक बार जो शिष्य था जो उसकी शिकायत करता था, उसको बहुत जोर से चोट लग गई। रोड से जा रहा था कि उसकी टक्कर हो गई और उसको बहुत जोर से चोट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो सबने आकर गुरुजी को खबर दिया कि गुरुजी फलाना उसको ना चोट लग गई, वो हॉस्पिटल में है। तो गुरुजी बड़ा चिंता करने लगे, बहुत चिंता करे कि अरे इतना अच्छा बच्चा था, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, आश्रम में नहीं है। तो सारे बच्चे मतलब सोचने लगे गुरुजी हमारे कैसे हैं, इनको पता है कि वो उनका निंदा करता था, वो उसको उनकी बिल्कुल बात नहीं मानता था, फिर भी गुरुजी उसके लिए चिंता कर रहे हैं। बड़ा उन लोग को आश्चर्य लगा। तो एक बच्चे ने हिम्मत करके पूछ दिया कि गुरुजी आपको तो खुश होना चाहिए था कि चलो कुछ दिन के लिए वो बाहर गया, इतना मेरी निंदा ग्लानि करता था, एकदम आश्रम का माहौल बिगाड़ दिया था, लेकिन आप तो उसके लिए चिंतित हो रहे हैं। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं उसका टीचर नहीं था, वो मेरा टीचर था। सब बच्चे एकदम आश्चर्य से गुरुजी को देख रहे, गुरुजी क्या कह रहे हैं, वो क्या आपको सिखा रहा था? कि अरे मुझे इंतज़ार रहता था कि वो मेरी कुछ निंदा करे और मुझे पता चले तो मैं फिर उसमें सुधार करता था। मैं उत्सुक रहता था कि वो अब क्या बोलेगा, मैं जानने के लिए एकदम बेचैन रहता था, लेकिन आज वो नहीं है तो मैं उदास हो गया।
अब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुम सब तो मेरे फॉलोवर हो, मैं जो बोलूँगा दिन है दिन, रात है रात। तो इससे मेरी तरक्की नहीं होगी, मैं आगे सीख नहीं पाऊँगा। वो बच्चा था जो मुझे हर पल सीखने को एक नया इशू दे देता था। तो देखा कितनी निरहंकारिता, गुरु के अंदर अपने गुरु बनने का कोई भी संस्कार नहीं था। कितने मीठे से वो अपनी कमी कमजोरी को स्वीकार कर रहे थे। जनरली क्या होता है, जैसे घर परिवार में कोई यदि आपको बहुत विघन डाल रहा है, आपके लेग पुलिंग में जब भी मौका मिलता है वो ताने वाने से ही आपकी स्वागत करते हैं, तो उसमें बुरा नहीं मानना है। ये समझना है कि वो आपको इतना आगे बढ़ाने के लिए अपने को नीचे गिरा रहा है। और ये बात सच है ना, कि धीरे धीरे उसके से स्वभाव से आपके स्वभाव में आमूल परिवर्तन होंगे। आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी, संभालने की शक्ति आ जाएगी, और आप ईश्वर के और करीब आ जाओगे। तो ये होती है बुद्धि का योग भगवान से लगाना। यही तो बाबा हमसे चाहते हैं। प्रश्न: नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाबा का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर: बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। अपने दिल इस पुरानी विकारी दुनिया में मत फंसाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। रूहानी सर्विस के निमित्त बने हैं, बाबा बोल रहे हैं। सब अपनी अपनी चेकिंग करो। मतलब पुरानी दुनिया से कनेक्शन अर्थात पुराने विकारी स्वभाव संस्कार, हाँ, उससे कनेक्शन नहीं रखना है। हाँ, नकली नहीं बनना है, असली बनो। जैसे कि खेतों में किसान लोग लगा देते ना नकली बांस का या छड़ी का कुछ बना देते हैं, हाथ ऐसे खड़े करके उसको ड्रेस बना देते, कुर्ता, और सर पे कुछ घड़ा वड़ा डाल देते, चेहरा बना देते हैं। हाँ, क्यों बनाते हैं ऐसा? धोखा देने के लिए पक्षियों को कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है। तो क्या हम बच्चे ज्ञान में ऐसा बनेंगे कि हमारे वेशभूषा देख कर लोगों को लगे कि हम तो ज्ञानी आत्मा है, लेकिन हमारे अंदर तो खोखलापन है। जैसे कि उसको क्या कहते भी है, कुछ नाम है, स्केयर क्रो या कुछ ऐसे करके। तो वैसा नहीं बनना है ना हमें। हाँ, हमें तो असली बनना है। तो इसीलिए पुराने स्वभाव संस्कार से नाता तोड़ो। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जिसमें पलते थे चलते थे, वही तो जानते ही थे, उससे पीछा छोड़ो और सच्चाई से नाता जोड़ो। हाँ, आनंद से खुशी से नाता जोड़ो। आज के गीत भी है बहुत सुंदर, चलिए सब सुनते हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव की मुरली जब जब बजती, अगम निगम के भेद खुलते। शिव की मुरली जब जब बजती, अगम निगम के भेद खुलते। ऐसा बच्चों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। सुने मन को हंसाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि भोले बाबा से निराला तो कोई और नहीं। आगे बोल रहे हैं,
बच्चे जानते हैं बाबा हमारी ऊंची तकदीर बना रहे हैं। अब हमको बाबा को याद करना और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि जमा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो ये चेक इन कौन करेगा कि हमारी आत्मा में संस्कार भर रहे हैं या जो भरे हुए थे वो निकल रहे हैं। हाँ, हमारे में कोई खामी तो नहीं। अगर खामी है तो तकदीर में घाटा पड़ जाएगा। हाँ, किसी किसी की आदत होती है, कुछ स्वभाव होते हैं, उनको बदलना होगा। ये पुराने स्वभाव संस्कार है। लोग कह देते कि हमारा तो ऐसा ही स्वभाव है। नहीं, ऐसा नहीं। अब हमें वैसा बनाना है जैसा बाबा चाहते हैं, है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे, बाबा का फरमान मिला हुआ है ना, सिवाय मेरे और किसी भी बात में रस नहीं लेना है, अच्छाई में भी और बुराई में, क्योंकि दोनों में माया है। किसी के अच्छाई में भी कोई अच्छा ही लग रहा है, सिर्फ उसी में डूबे हैं, और कोई बुरा लग रहा है उसमें तो जास्ती डूब जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए वर्जित है ना। फिर आगे बोले बाबा, ऐसा ना हो कि रजाई में गिरकर फिर प्रजा में चले जाओ, मतलब रजाई से गिरो एकदम प्रजा में चले जाओ। बाबा ये नहीं चाहते। तो अपनी जांच करते रहो। ये समझानी बाबा बगैर तो कोई दे नहीं सकता, सच बात है ना। दूसरे किसी संस्थाओं में साधु सन्यासी शिष्य कह के बात करते, लेकिन विकार के प्रति इतने कड़ाई से नहीं सिखाते, क्योंकि उनको डर है कि ज़्यादा कड़ाई की बात बता देंगे तो ये लोग मेरी दुकान छोड़ कर चले जाएंगे। लेकिन बाबा को तो यहाँ कोई डर नहीं है। बाबा को ये सिलेक्टेड बच्चे चाहिए जो कर सके, जिन्होंने किया है कल्प कल्प, वैसे बच्चे चाहिए बाबा को। फिर आगे बाबा बोल रहे, इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण धारण करने। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। बननी तो है नहीं, और ही बिगड़नी है। हमने सुना है ना कि पाप का घड़ा भरना है, तो वही हो रहा है। जब पूरा भरेगा तब तो फूटेगा और नई दुनिया आएगी। इसलिए तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया गई की गई और नई दुनिया आई की आई। तो सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। हाँ, दैवी गुण धारण करने और खजाना देते हैं, बाबा हमें देते हैं। हमें किसी से भी नहीं लेना है, किसी से भी नहीं, सूक्ष्म में भी कोई इच्छा नहीं रखनी। हमें लेना है तो सिर्फ बाबा से, और आत्माओं को, ब्राह्मणों को भी हमें सिर्फ देना है, बढ़कर देना है। किसी से भी कुछ भी नहीं लेना है, सहयोग लेना है लेकिन दाता रूप में। बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए बाबा हमें युक्तियाँ बताते रहते हैं। इसमें रमन करते रहना है, मतलब चिंतन करना है कि बाबा ने हमें क्या क्या पॉइंट बताए। देखो, मुरली सुनने की भी एक तरीका है। इसको 4 भाग में हम डिवाइड करते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान के पॉइंट्स पहले छांट ले। बाबा ने ज्ञान क्या समझाया, आदि मध्य का ज्ञान, हाँ, सृष्टि के कल्प कल्प का ज्ञान, ये जो बाबा बताते हैं वो ज्ञान के सब्जेक्ट में आ गया। फिर योग के लिए बाबा ने क्या बोला, योग के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ बताई, ये हम योग के कॉलम में रखेंगे। फिर धारणा, बाबा ने क्या बोला कि आज तुम्हें धारणा क्या करनी है। धारणा के पॉइंट तो आता ही है, वो हो गया आपको धारणा के पॉइंट में, वो तो निकला हुआ रहता है, उसको भी नोट करें। फिर सेवा के लिए बाबा ने क्या बोला, बाबा बोलते ना यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भक्तों को बताओ, हाँ, प्रदर्शनी करो, ये सब सेवा प्रति हो गया। तो ये पॉइंट निकाल करके हम सेवा के कॉलम में भरेंगे। तो इस तरह से हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। और यदि हम याद करके ध्यान से सुनकर उसको लिखेंगे ना, तो अच्छी रीति रिवीजन हो जाएगी। सॉरी। तो वही बोल रहे बाबा, बाबा तरीका बताते, भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते। फिर आगे बोल रहे बाबा, भक्ति मार्ग में तुम मुझे कितना पुकारते आए कि हे पतित पावन आओ। भले शिव की पूजा भी करते थे, लेकिन जानते नहीं थे ना। अब किसी को जाने ही नहीं, पहचाने, सिर्फ नाम से क्या प्राप्ति होगी। अभी तो हम सब बच्चे जान भी गए, मान भी गए, और उनके फरमान पे चल भी रहे हैं, और सबको अनुभव भी हो रहे हैं। फिर बाबा बोल रहे, मैं तो कहते रहता हूँ बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बाबा कह रहे कि बड़े बड़े आश्रम खोलो, हाँ, बड़े बड़े चित्रों से मनुष्य दूर से ही समझ में आ जाएंगे। हाँ, छोटे चित्र होंगे तो उतना क्लियर नहीं होगा, बड़े बड़े चित्रों में बड़ी बड़ी लिखावट होगी, और फिर उसको समझाने वाली ब्राह्मणी भी तो काफ़ी समझू सयानी होगी ना, तभी तो वो अच्छी रीति समझाएंगी। फिर
आगे बाबा समझा रहे हैं कि ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं बाबा, जिसको भगवान चलाए वो दूसरी तो कोई है ही नहीं। बच्चे जो सर्विस में उपस्थित है, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उनको भी दिल में रहता है कि हम फलाने फलाने सेंटर पे जाए, हाँ, जाकर अच्छी रीति आत्माओं को जगाए। क्योंकि माया ऐसी जो घड़ी घड़ी सुला देती, कई आत्माएं जगती हैं लेकिन फिर माया घड़ी घड़ी सुला देती, तो वैसी आत्माओं को जगाना है। कई तो सर्विस में मतलब उल्टे मत भी दे देते हैं, आत्माओं को बताते हैं, लेकिन जो लास्ट की पॉइंट है ना, पीएचडी वाली पढ़ाई, वो यदि हम शुरू में बता देंगे तो लोग तो भड़क जाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने ज्ञान से विमुख कर दिया, लेकिन और आत्माएं तैयार है, फिर से उनको सही रास्ते पे ला रही हैं। तो ऐसी सेवा भी चल रही है। बाबा बाबा को पता है कि कौन बच्चे किस रीति से बिगड़ी हुई बात को भी बना लेंगे। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, पिता की याद में रह औरों को भी समझाना है कि देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ो ना, किसी बात में फंस जाना, हाँ, ये अहंकार ही है कि फलाना ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, फलाना जिस समय मुझे जरूरत थी उस समय क्यों नहीं मुझे मिला। क्यों करना भी अहंकार में ही है, सूक्ष्म अहंकार। ये कोई मतलब ये पवित्रता वाली बात नहीं है। क्यों, क्या, कैसे, जहाँ हम किए तो हमने मन को अपवित्र कर लिया। और पुरुषार्थ भी यही है, मूल बात है ही बाबा को याद करना। बाबा बच्चों को कितना समझाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि मैं आया ही हूँ संगम पर, मैं ही आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम स्व पर राज करना सीखते हो। किस तरह से हम सभी अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपनी हंसी का मालिक खुद बन गया, उसे कोई भी कैसे भी परिस्थिति रुला नहीं पाएगी। मतलब जो अपना स्व का मालिक बन गया, उसके हाथ में है ना कि मैं अपसेट हूँ, नहीं हूँ, बुरा मानूँ, रोऊँ, हंसूँ। मालिक बनना है इसका, यही तो बाबा हमसे चाहते हैं। और कोई रिश्ते, जब कोई रूहानी रिश्ता जुड़ता है तो कैसा होता है, क्योंकि कहते हैं ना, रूह से जुड़े रिश्ते पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं, क्योंकि इसे किसने जोड़ा है, जब परमात्मा ने जोड़ा तो फिर ये टूटने का तो सवाल ही नहीं है। मतलब ब्राह्मण परिवार में जो आपस में जो इतनी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो एक रिश्ता सा बन गया है, यही बाबा कह रहे हैं ना कि जो रूह से जुड़े रिश्ते होते हैं उनमें फरिश्तों के पहरे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। तो धारणा के पॉइंट आगे समझ में, जो भी पॉइंट सुन रहे हैं उसको धारण करके औरों को कराना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं होते, बुद्धि की लाइन क्लियर है। आज बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है, क्योंकि जब परिवार में कोई सहयोगी नहीं बनते, ज्ञान में नहीं चलते, तो बुद्धि बिल्कुल फंस जाती है। तो वैसे समय हमें यह सोचना है कि अभी अभी की दुनिया कैसी है, सारी दुनिया विकारों में पड़ी है। हाँ, मतलब व्यर्थ को, अपवित्रता को ही सब सही मान रहे हैं। हाँ, नेट है, बुक्स है, नॉवेल है, टीवी है, संग साथी, सब यही बता रहे हैं। इसलिए तो लोग अशुद्ध खान पान और तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ है और हम ब्रह्मा कुमारी एक तरफ। तो यदि आपका साथी, आपका सहयोगी कोई आपकी बात से सहमत नहीं है, तो इसमें आपको झिकझिक नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि कुछ चैलेंज वाली जो सिचुएशन होगी वहीं पर तो फिर चेंजिंग की मतलब मतलब अवस्था है कि चेंज आप तभी करेंगे ना जब चैलेंज लेंगे। हाँ, और दिखाना किसको है, भगवान को। जब परमात्मा आपको चला रहे हैं तो फिर
डरना क्या है? और जो भी हो रहा है वो सब ड्रामा में कल्याण का पार्ट प्ले कर रहे हैं, सब चीज में कल्याण है। तो बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। वरदान, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कथनी, करनी और सोचनी, इन तीनों को समान बनाओ। कैसे? अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना, करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। और ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी आत्माएं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाबा के समान होगा। तो सबको बाप समान बनना है ना, तो क्या करना होगा? वानप्रस्थ अवस्था अर्थात व्यर्थ वाणी से, विचारों से परे। तो अपनी कमजोरियों को हम चेक करेंगे और व्यर्थ के खेल को समाप्त कर देंगे। फालतू की बातें, समय काटना नहीं, समर्थ बातें करो, ज्ञान की बातें करो, सर्विस की बात करो, किसी की प्रॉब्लम हो रही है वो बात करो। समय को, इसे कहेंगे समय को यूज़ करना। या फिर क्यों, क्या, कैसे में समय बर्बाद जा रहा है, तो वो उसका भी हमें हिसाब चुकता करना पड़ेगा। इन सब से बचना है। सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे, एक पिता से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। सबका कल्याण करना है। स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। सच बात है, कई आत्माओं को बहुत तरह से प्रॉब्लम आ रही, शारीरिक व्यथा, मतलब व्याधि आई हुई है, लेकिन फिर भी इन सब बीमारियों से वो सेवा के उमंग उत्साह में रहते हैं, जिससे क्या होगा? मन सदा बिजी रहेगा। बिजी रहेगा तो हम इजी रहेंगे। मन को एक जिन, मन हमारा जिन जैसा है, जो भी चाहे मन वो हमें सोच, मतलब वो सोच लेता है मन। तो बस मन को काम दे दो, मन को काम चाहिए, क्योंकि मन बिगड़ संकल्प, संकल्प ही उसका काम है। मन को संकल्प दे दो, ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बाबा को याद करो। जैसे कि जिन की कहानी थी ना, मुझे काम दो, तो अलादीन ने कह दिया था कि ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ो। वही बात है, मन को एक काम दे दो कि बाबा को याद करो। नीचे से परमधाम चले जाओ, परमधाम से नीचे सूक्ष्म मतन में जाओ। मतलब मन सदा भगवान के पास रहे, तो फिर मन को फंसने की तो कोई चांस ही नहीं रहेगी, और हम हमेशा बिजी रहेंगे। कोई भी बीमारी शिमारी व्यथा कुछ भी आए प्रॉब्लम, तो उससे हम उपराम रहेंगे। उमंग उत्साह हमारी कम नहीं होनी चाहिए, यही हमारे पिता हमसे चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।